हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है 0.1 मोल BaNO3 का होल ट्वाइस घोल का वाट हाफ गुणांक 2.74 है। तो विघटन स्तर है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वाट हाफ गुणांक क्या होता है। तो वाट हाफ गुणांक को हम आई कहते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू वाट हाफ गुणांक। तो आइए वाट हाफ गुणांक का सूत्र देखते हैं क्या होता है। तो इसका सूत्र क्या है, आई बराबर साम्य अवस्था पर वियोजित मोलों की संख्या बटे में प्रारंभ में कुल मोलों की संख्या। यह हमारा सूत्र है। इसी के आधार पर हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ क्या दिया है, BaNO3। तो यहाँ हम लिखेंगे BaNO3 का 2। तो यह हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Ba, यहाँ हो जाएगा +2 और ये दिया है क्या 2NO3। तो यह 2NO3। तो प्रारंभ में इसका मोल हम देखते हैं। तो यह हो जाएगा T बराबर 0 और इसका मोल होगा 1, इसका मोल होगा 0 और इसका मोल होगा 0। तो मान लिया है T समय पश्चात। तो साम्य अवस्था पर इसके 2 मोल आयोजित होंगे, इसके अल्फा मोल आयोजित होंगे। क्यों यहाँ पे 2 अल्फा है और ये अल्फा होगा, तो हम ये देख रहे हैं कि 1:2 कहाँ अनुपात में है। तो जब हम यहाँ 1 मोल बनेगा तो यहाँ पे 2 मोल बनेगा। तो यह हो गया है हमारा अल्फा और यहाँ हो गया 2 अल्फा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 ऋण अल्फा। अब हम यहाँ देखेंगे कि साम्य अवस्था पर कुल मोलों की कितनी संख्या है। तो यह हो गया हमारा 1 माइनस अल्फा, इसको प्लस करेंगे, ये एक अल्फा हो गया अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 1 + 2 अल्फा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साम्य अवस्था पर आयोजित मोलों की संख्या। तो हमारा क्या आया है 1 + 2 अल्फा और नीचे दिया गया है प्रारंभ में कुल मोलों की संख्या। तो प्रारंभ में कुल मोलों की संख्या कितनी थी 1। तो हम लिखेंगे यह हो जाएगा हमारा आई बराबर 1 + 2 अल्फा साम्य अवस्था पर बटे में 1। प्रारंभ में आई का मान आया है वह हमारा हो गया है आई बराबर 1 + 2 अल्फा बटे में 1। तो यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि आई का मान 2.74 है। तो यह हमारा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 1 + 2 अल्फा बटे में 1, ये बराबर हो जाएगा 2.74। तो इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा क्या मिलेगा 2 अल्फा यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा 2.74 माइनस 1। ये प्लस में था, ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फा बराबर, इसको हल करेंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा 1.74। अब यहाँ से 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर 0.87। तो ये हमारा विघटन स्तर आ गया है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा बराबर 0.87 का गुणा कर देंगे 100 से। तो हमें क्या प्राप्त होगा अल्फा बराबर 87%। तो यह हमारा उत्तर आ गया। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं। तो विकल्प में दिया गया पहला विकल्प है 91.3%। तो ये गलत होगा। दूसरा विकल्प है 87%। तो ये हमारा उत्तर सही होगा। तीसरा विकल्प है 100%। तो ये भी गलत है। चौथा विकल्प है 74%। ये भी हमारा गलत होगा। तो हमारा सही विकल्प होगा बी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।